हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लिक बी। मैं दिव्यांशु एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारी सेट्स की यानी समुच्चय की 5वीं क्लास है। हम आज पार्ट 5 में पढ़ने वाले हैं। और हमने देखिए पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जो n है, w है, आपका q है, आपका r है, इनको पढ़ा था और q डैश को भी पढ़ा था। ठीक है, तो जो n था वो क्या होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है। w क्या होता है, सेट ऑफ होल नंबर, q सेट ऑफ रेशनल नंबर, r सेट ऑफ रियल नंबर, और इसको हमने बोला था सेट ऑफ इरेशनल नंबर। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, परिमेय संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। तो अब ये दोबारा क्यों लिखे हैं, दोबारा से बताने का क्या पर्पज़ है, उसे भी देख लेते हैं। कल हमने पढ़ा था कि 1, 2, 3 और ये 4 ये क्या होते हैं, इस R के सबसेट होते हैं। क्या होते हैं, सबसेट। सबसेट का मतलब उप समुच्चय। और जो ये R है ना, ये R क्या होता है, इन चारों का सुपरसेट यानी कि अधिसमुच्चय। ये तो बात हुई कल के वीडियो लेक्चर की, वीडियो नंबर 4 की, उसके लास्ट में जो हमने डिस्कशन किया था। किसी ने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। अब थोड़ी सी बात और करते हैं यहाँ पर। तो मैं बात करता हूँ नेचुरल नंबर की। तो जो ये नेचुरल नंबर का सेट है ये होता है 1, 2, 3 और ये इनफाइनाइट तक ऐसे चलता जाता है। ठीक है, या मैं चलो यहाँ इनफाइनाइट नहीं भी लिखता हूँ तो ये चला जा रहा है। ये क्या होता है, ये 0 से स्टार्ट होता है और चलता रहता है। ठीक है, तो देखो जो इस सेट के एलिमेंट्स हैं वो इसमें भी बिलोंग कर रहे हैं। जो n वाला सेट है इसके अवयव हैं वो इस w वाले सेट के अंदर भी आ रहे हैं और सारे के सारे आ रहे हैं। जो एलिमेंट्स हैं सारे के सारे इस सेट में आ रहे हैं। और अगर किसी सेट के एलिमेंट किसी दूसरे सेट में आ रहे हैं सारे के सारे, ठीक है, तो क्या हो जाता है, वो हो जाता है उसका सबसेट। तो इसका मतलब जो n है वो w का सबसेट हो गया। ठीक है, और जो w है वो किसका सबसेट होगा, w हो जाएगा यहाँ पर z का सबसेट। z क्या होता है भाई, z हमारा होता है इंटीजर। और इंटीजर क्या होते हैं, 0, +-1, +-2 और ये चलता रहता है इनफाइनाइट तक। तो जो ये w वाले एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे z में बिलोंग करते हैं। जो w के अवयव हैं वो सारे के सारे आपके z में बिलोंग कर रहे हैं, z में आ रहे हैं। तो w हो गया z का सबसेट। ठीक है, और उसके बाद में बात करूं मैं z और q में रिलेशन की, तो क्या हो जाएगा, सारे के सारे पूर्णांक क्या होते हैं, हमारे रेशनल नंबर होते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, सारे पूर्णांक रेशनल नंबर्स होते हैं। तो ये हो जाएगा q का सबसेट, q का उपसमुच्चय। क्यों, क्योंकि इनके अपॉन में देख लो ये सब के सब क्या है, रेशनल नंबर है, परिमेय संख्याएं हैं। और ये तो हम कल पढ़ ही चुके हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, n इज अ सबसेट ऑफ w, w इज अ सबसेट ऑफ z, z इज अ सबसेट ऑफ q एंड q इज अ सबसेट ऑफ r। ठीक है, या मैं बोल सकता हूँ r इज अ सुपरसेट ऑफ q, q इज अ सुपरसेट ऑफ z, z इज अ सुपरसेट ऑफ w, w इज अ सुपरसेट ऑफ n। तो ये एक बेसिक सी बात थी जो मैंने आपको बता दी। और जो q डैश है वो भी क्या होता है, R का सबसेट होता है। और R जो है वो सुपरसेट होता है Q डैश का। और Q डैश क्या होता है, इर्रेशनल नंबर्स का सेट, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। और जो NCERT है उसके अंदर देखो T से दिखाया हुआ है किसको, इर्रेशनल नंबर्स को। ऐसा कुछ किया हुआ है, T = सेट बना के x सच दैट x इज एलिमेंट ऑफ R या x इज R एंड x इज नॉट एलिमेंट ऑफ Q। तो इसका मतलब क्या हुआ, x r का अवयव तो है, x r का एलिमेंट तो है, लेकिन x q का एलिमेंट नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो संख्या परिमेय नहीं है और वास्तविक है। तो जो संख्या परिमेय नहीं है और वास्तविक है, जो नंबर आपका रियल तो है लेकिन रेशनल नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, इर्रेशनल। तो ऐसे दिखाया हुआ है आपके इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को आपकी NCERT में। तो ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, ठीक है, आपको मतलब समझ में आना चाहिए। हायर मैथमेटिक्स में यही होता है थोड़ा सा, कहीं पर आपकी क्वांटिनम भी पड़ेगी, वो खैर हायर मैथमेटिक्स ग्रेजुएशन लेवल की बात है। तो यहाँ तक आप नोट कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये आपकी बुक में भी अच्छे से दिया हुआ है। थ्योरी पार्ट अगर आप पढ़ना चाहें बुक का तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। बिल्कुल NCERT के बेस पे चल रहे हैं, अभी धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। तो बच्चों इसको नोट कीजिए अच्छे। नाउ हम एक क्वेश्चन पे बात करते हैं। लेट A, B and C are 3 sets. If A is element of B and B is subset of C, is it true that A is a subset of C? If not, give example. हमें 3 सेट दे रखे हैं, 3 समुच्चय दे रखे हैं ABC नाम के। वो बोल रहा है if A is element of B, मतलब जो समुच्चय A है वो समुच्चय B का अवयव है। ठीक है,
एंड बी इज अ सबसेट ऑफ सी, मतलब जो समुच्चय बी है वो समुच्चय सी का उप समुच्चय है। तो क्या सत्य है ये कि जो ए है वो उप समुच्चय है सी का? यदि नहीं है तो एग्जाम्पल देना है आपको, और है तो भी आपको एग्जाम्पल देके ही बताना पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ एग्जाम्पल से ही होगा, ऐसे हम नहीं सोच सकते। तो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए यहाँ मैं मानता हूँ एक ए कुछ भी मान लीजिए आप, क्योंकि ए में कोई कंडीशन नहीं है, मैंने ए मान लिया सपोज 1,2, ठीक है। अब मुझे जो बी मानना है ना वो ऐसा मानना है जिसमें एक एलिमेंट हो ए जैसा, मतलब ये एलिमेंट हो जाए उसके अंदर। तो बी मैंने माना, बी को मैंने एज्यूम किया, एक तो 1,2 रख दिया, तो ये कंडीशन तो मैंने सेटिस्फाई करा दी, संतुष्ट करा दी। एक मैंने कोई और एलिमेंट रख दिया, सपोज मैंने रख दिया 3, ठीक है। तो ये मेरे पास बी हो गया। अब मैं बात करता हूँ सी की, तो मैंने सी लिखा, तो अब सी में भी एक कंडीशन है क्या, जो बी है वो सबसेट होना चाहिए सी का। तो सबसे पहले तो बी वाले एलिमेंट लिख दो इसके अंदर 1,2 और 3, और एक एलिमेंट और लिख दिया मैंने कोई 4। तो ये हो गया मेरा सी, तो ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। अब बात करते हैं बच्चों इसके ऊपर, यहाँ तक की कंडीशन हमने सेटिस्फाई करवा ली, ठीक है। मैंने 3 सेट्स माने ए बी सी। अब देखो ए जो है वो बी का एलिमेंट है, बी का अवयव है, आ रहा है देखो ये रहा, ठीक है। इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना A,3, कोई गलत है क्या? नहीं है ना, ठीक है। तो जो ए है वो बी का अवयव हो गया, एलिमेंट हो गया, और जो बी है वो सी का सबसेट हो गया। क्यों? क्योंकि देखो सारे एलिमेंट आ रहे हैं तो सबसेट हो गया, उपसमुच्चय हो गया। अब आगे बढ़ते हैं ए इज सबसेट ऑफ सी के ऊपर। तो ए क्या है 1,2, 1,2 इज अ सबसेट ऑफ सी, ठीक है। तो क्या ये सत्य है? ये देखो ये ट्रू नहीं हो सकती है चीज़। क्यों? क्योंकि अगर मैं 1,2 इस वाले की बात करूं, ठीक है, ये ए ही तो है, ये चीज़ ए ही तो है, तो मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ सी जो है वो है A,3, 4, ये चीज़ लिख सकता हूँ क्योंकि इसकी जगह मैंने ए लिख दिया। तो अब देखो जो ए है वो सी का एलिमेंट है, ठीक है, वो सी का एलिमेंट है, लेकिन सबसेट नहीं है। सबसेट देखो, सबसेट हिंदी में नाम क्या होता है? उपसमुच्चय। तो जो उपसमुच्चय है या सबसेट होने के लिए वो अपने आप में एक सेट होना चाहिए। अपने आप में क्या होना चाहिए? सेट, क्योंकि उसके नाम में ही आ रहा है उपसमुच्चय, ठीक है। छोटा समुच्चय कह सकते हैं जिसे हम एक समझने के तरीके से। तो वो समुच्चय तो होना ज़रूरी है, लेकिन जो 1,2 है, अगर मैं ऐसे सिंपली आपको बोल दूँ ना कि 1,2, तो आप बोल दोगे सर ये समुच्चय है, ये सेट है। लेकिन मेरे को इस सी में देखना है, इस सी के अंदर देखना है। ध्यान से ये पॉइंट दिमाग में बिठा लेना कि मेरे को इस सी के अंदर देखना है। सी के अकॉर्डिंग क्या है? ए। सी के अकॉर्डिंग ए जो है वो सिर्फ एलिमेंट है, अवयव है, वो सेट नहीं है, वो सबसेट नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि वो खुद सेट नहीं है सी के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर मैं सिंपली इसकी बात करूं, ऐसे साधारण जनरल पूछ लूं आपसे, तो 1,2 सेट है, समुच्चय है, बिल्कुल सही है आपकी बात। लेकिन मैं सी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, सी को ध्यान में रखते हुए बात कर रहा हूं। तो देखो ये 1,2 जो है वो सिर्फ एलिमेंट है, सिर्फ अवयव है इसका, और कुछ भी नहीं है, सिर्फ अवयव, ओनली एलिमेंट है। तो ये अपने आप में सेट तो है अगर मैं जनरली बात कर रहा हूं, लेकिन इसमें सिर्फ अवयव है। और एक बात ध्यान रखना प्यारे बच्चों कि कोई भी एलिमेंट होता है वो जिस सेट में बिलोंग करता है ना, उस सेट का कभी भी सबसेट नहीं बन सकता। कोई भी अवयव जिस समुच्चय से आता है ना, उस समुच्चय का कभी भी उपसमुच्चय नहीं बन सकता। जैसे कि ये किससे आया है? ये आया है इस समुच्चय से, ये समुच्चय का अवयव यानी एलिमेंट ही तो है। तो कभी भी ये क्या नहीं बन सकता? इसका उपसमुच्चय। मतलब ये चीज़ गलत है, ये सिर्फ एलिमेंट है। कभी देखा है क्या एलिमेंट और उपसमुच्चय एक ही चीज़ हो जाएगी ना? अगर ये इसका उपसमुच्चय हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा, तो फिर तो एलिमेंट भी एक ही चीज़ हो गई और सबसेट भी एक ही चीज़ हो गई। ऐसे रायता थोड़ी फैलाया जाता है, नहीं होती ना चीज़ें, ठीक है। तो ये क्या होगा? सबसेट नहीं होगा, ये सिर्फ एलिमेंट है। लेकिन अगर मैं बात करूँ ऐसी, 1,2 था, मैं ऐसा ले आया, ये ले आया, अब इसकी बात करता हूँ, तो ये हो जाएगा सबसेट सी का। क्यों? क्योंकि ये अपने आप में एक सेट बन गया ना प्यारे बच्चों। और जो सेट बन गया है उसके अंदर एलिमेंट है ये वाला, ठीक है, इस सेट के अंदर एलिमेंट है ये वाला, और जो सी है उस सेट में भी एलिमेंट बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब ये वाला सेट क्या हो गया? इसका सबसेट हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें जो ये एलिमेंट था ना वो इस सी में बिलोंग कर गया, ठीक है। तो इसलिए ये सबसेट हो गया और ये अपने आप में सेट है सी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है।
ये भी अपने आप में सेट था जनरली आज़ाद रूप से, लेकिन जब सी के पॉइंट ऑफ व्यू, सी को ध्यान में रखते हुए सी की बात करेंगे तो ये सिर्फ सी के लिए अवयव है, सी के लिए क्या है, अवयव है ये, और ये क्या हो जाएगा, सबसेट, उपसमुच्चय। तो कौन सा अवयव होगा और कौन सा उपसमुच्चय होगा, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो अवयव है किसी समुच्चय का वो कभी भी सबसेट नहीं होगा उस समुच्चय का। जैसे ये क्या है, अवयव है इस समुच्चय का, तो कभी भी ये इस समुच्चय का उपसमुच्चय नहीं होगा। ये जो है ये एलिमेंट है इस सेट का, तो ये 1,2 जो है कभी भी सबसेट नहीं होगा इस पूरे सेट का। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। एनसीईआरटी में बाकायदा एक पॉइंट दे रखा है, तो उसे भी आप पढ़ेंगे थियोरेटिकली तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। एग्जाम्पल में दे रखा है शायद, तो आप उसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, अभी जो बात मैंने आपको वर्बली बोल के बताई थी वो मैं आपको नोट के रूप में दे देता हूँ ताकि आपका कोई भी पॉइंट मिस नहीं हो। आप इसे नोट कर लीजिएगा। एन एलिमेंट ऑफ अ सेट कैन नेवर बी द सबसेट ऑफ दैट सेट इटसेल्फ। किसी भी समुच्चय का अवयव उस समुच्चय का उपसमुच्चय नहीं हो सकता है। ये पॉइंट है जनरल सा, बस आप इसको याद कर लो, समझने की कोशिश करो। समझा मैंने आपको ये पहले ही दिया है, थोड़ा सा और प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाइए, आपको और अच्छे समझ में आएगी चीज़ें। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंटरवल बिटवीन सबसेट ऑफ आर। अंतराल आर के उपसमुच्चयों के बारे में बात करेंगे। ये बिटवीन का साइन है, पहले भी बता चुका हूँ, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। तो अभी देखो, आपने कई जगह ऐसा लिखा हुआ देखा होगा सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर, एक्स सच दैट एक्स इज़ एलिमेंट ऑफ आर, एंड जो एक्स है वो आपका 3 to 5 में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, कई जगह आपने देखा होगा यहाँ पर कभी ऐसा आ रहा है, कभी इस तरफ ऐसा आ रहा है, कभी दोनों जगह ही आ रहा है। तो वो सब चीज़ें क्या हैं, वो सब चीज़ें आपके अंतराल, जो ये इंटरवल है, इसको डिफ़ाइन करती है। तो हम इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज लेने वाले हैं। तो अब अगर मैं आपको बताऊं, तो आप पढ़ के आए हैं बच्चों कि अंतराल जो होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, कर्ली ब्रैकेट, और ये किस किस को दिखाने के काम आता है, ये दिखाने के काम आता है मंडला कोष्ठक जो है, ये आपका सेट जो होता है वो इसके अंदर लिखा जाता है। ये मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ। अब बात आती है इसकी, ये क्या है, ये आपका है स्मॉल ब्रैकेट, छोटा कोष्ठक, और ये आपका है क्लोज ब्रैकेट या बड़ा कोष्ठक, जिसे हिंदी में कहते हैं। तो ये हमारे ब्रैकेट के ऊपर एक जनरल बात हो गई कि ऐसे ऐसे ब्रैकेट्स होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब देखो इसको कैसे लिखेंगे। इसका मतलब क्या है बेसिकली, पहले तो कि भाई x जो है वो 3 से 5 के बीच में है, ये बात तो समझ में आ गई, और इसमें 3 शामिल नहीं है और 5 भी शामिल नहीं है। तो इस चीज़ को कैसे लिखेंगे, ब्रैकेट की फॉर्म में। ये तो ऐसे ही लिखा हुआ है, लेकिन इसको ब्रैकेट की फॉर्म में कैसे लिखेंगे वो हमें सीखना है। तो अब देखो, जो ये x सच दैट x एलिमेंट ऑफ r, ये वाली जो है ना कि x जो है वो 3 से 5 के बीच में बिलोंग करता है, 3 से 5 के बीच से आ रहे हैं सारे x, तो उसको कैसे दिखाएंगे ब्रैकेट की फॉर्म में। तो हम पहले तो रियल लाइन बना लेते हैं। ये मैंने बना ली रियल लाइन। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखो मैंने मान लिया ये 3 है और ये 5 है, तो जो x है वो इनके बीच में आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक का। ये चीज़ समझ में आई आपको? ठीक है, आ गई होगी। अब देखो जो 3 है ना, वो क्या है, बिलोंग नहीं कर रहा है। 3 नहीं हो सकती है x की वैल्यू, और 5 भी नहीं हो रही है। मतलब x की वैल्यू ना तो 3 है ना 5 है, उनके बीच वाले हैं बस। तो मतलब ना तो 3 शामिल है ना 5 शामिल है। तो जहाँ शामिल नहीं होते हैं, जो इंक्लूड नहीं होते हैं, उनके ऊपर आता है ओपन ब्रैकेट, यानी कि जो आपका ये छोटा वाला कोष्ठक है। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ 3,5। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि x जो है वो 3 से 5 के बीच में ही आ रहा है। मैं अगर ऐसा लिख दूं x एलिमेंट ऑफ 3,5, तो इसका मतलब हो गया कि जो x है वो 3 और 5 के बीच में ही आ रहा है, लेकिन जो 3 और 5 है वो उसमें शामिल नहीं है। और इसको नंबर लाइन पे कैसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं। ये वाले क्या रखने हैं अपने को, खाली रखने हैं, गोले होलो रखने हैं। क्या रखने हैं, होलो। देखो मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है, स्पेस है ना दोनों के अंदर। तो होलो क्या शो करता है कि ये वाले पॉइंट्स आपको नहीं लेने हैं, ये बाउंड्री वैल्यूज़ है, ये बाउंड्री के बिंदु हैं, ये आपको नहीं लेने हैं। ठीक है, अब आप बात करोगे कि सर आपने तो बताया था कि एक ऐसा भी होता है, तो ऐसे वाले में क्या हो जाएगा, ऐसे वाले में ये बात हो जाएगी कि मैं इसमें 3 को शामिल कर रहा हूँ, 3 को इंक्लूड कर रहा हूँ। ये बात हम पहले कर चुके हैं कि किसको इंक्लूड करेंगे किसको नहीं करेंगे, पहले भी एक बार बता चुका हूँ, तो दोबारा बता देता हूँ। जिसके नीचे इक्वल का साइन आ जाएगा उसको हम इंक्लूड कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, 3 इंक्लूड हो गया है। और जहाँ इंक्लूडेशन आ जाएगा, जहाँ पर अंक को हम इंक्लूड कर लेंगे, नंबर को इंक्लूड कर लेंगे, वहाँ पर आ जाएगा आपका ये बिग ब्रैकेट, या जिसको क्लोज ब्रैकेट बोलते हैं, बड़ा कोष्ठक आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, x एलिमेंट ऑफ
क्लोज ब्रैकेट 3,5 और ये ओपन ब्रैकेट। इसका मतलब यही है कि 3 तो शामिल कर लिया, 3 इंक्लूड कर चुके हैं, लेकिन 5 को इंक्लूड नहीं किया। अब इसको कैसे दिखाएंगे? इसको ऐसे दिखाएंगे कि जिसको इंक्लूड किया है ना उसको हम डार्क कर देंगे। लो साहब डार्क कर दिया, तो अब ये होलो नहीं रहा, अब ये क्या हो गया? इंक्लूडेड पॉइंट हो गया। ये मैंने इंक्लूड कर लिया है, ठीक है भाई, इंक्लूड कर लिया तो ठीक है। सिमिलरली मैं एक और बात करूं कि यहाँ से मैंने हटा दिया, मैंने यहाँ कर दिया इस बार, तो अब मैंने क्या किया? अब मैंने ऐसा कर दिया बच्चों कि मैंने 3 को निकाल दिया बाहर और मैंने 5 को कर दिया इंक्लूड। तो क्या चेंज आएगा? तो चेंज ये आएगा कि जो ये 3 वाला था ना ये तो बन जाएगा आपका होलो, और जो 5 वाला था ना वो आपका हो जाएगा डार्क। क्यों? क्योंकि देखो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि जिस संख्या को इंक्लूड करते हैं उसको तो डार्क कर देते हैं, जिस नंबर को हम इंक्लूड करते हैं उसको तो डार्क कर देते हैं इस तरीके से, और जिसको इंक्लूड नहीं करते हैं उसको ऐसे होलो कर देते हैं। तो ये क्या हो गया? होलो। इसका मतलब ये क्या है? इंक्लूड नहीं है, और ये इंक्लूड है। क्यों? क्योंकि यार ये जो है हमने डार्क कर दिया है। जो ऐसे अपन काला कर देते हैं ना, यूँ पूरा काला सा करा हुआ है, डार्क किया हुआ है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये वाला बिंदु हमने इंक्लूड किया है, शामिल किया है। और जो खाली छोड़ देते हैं, रिक्त बोल सकते हो आप इसको, खाली बोल सकते हो, जो भी बोलना चाहो हिंदी में बोल सकते हो यार, वर्ड्स में मत जाओ, सेंस को समझने की कोशिश करो। सेंस पकड़ना सीख जाओगे जिस दिन आप, उस दिन आपको मैथ्स या कोई भी लैंग्वेज बाउंडेशन नहीं रहेगी, ठीक है? ऐसा नहीं है मलयालम तेलुगु कुछ भी चलेगा, इंग्लिश की बात जो चल रही है, आप अगर सेंस पकड़ना सीख जाओगे तो आप जो 99% 100% भी चीज़ों को समझने लग जाओगे। खैर वो अलग विषय है, उस पर नहीं जाते, इस पे आते हैं। तो जो होलो है वो क्या होता है? वो ये दिखाता है कि हमने इसको इंक्लूड नहीं किया है, और जो ऐसे हमने ब्लैक कर दिया है या जिसको दिखा दिया है ऐसा करके कुछ, वो हमने इंक्लूड कर दिया है। अब मैं बात करूँ, आपने देखा होगा कि कहीं कहीं तो दोनों जगह पे ही ऐसा होता है। इसका मतलब क्या हुआ? दोनों को ही हमने इंक्लूड कर लिया, और जब दोनों को इंक्लूड कर लिया तो भाई साहब इसको भी डार्क कर दो। ये भी आपका इंक्लूड हो गया पॉइंट, ये भी इंक्लूड हो गया पॉइंट भाई साहब। तो ये 4 तरीके की सिचुएशन हुई, ठीक है? पहली वाली जब दोनों ओपन थे, फिर एक साइड क्लोज एक साइड ओपन, फिर वापस एक साइड क्लोज एक साइड ओपन, फिर दोनों क्लोज, ठीक है? तो ये 4 कंडीशंस हो गई। इन 4 कंडीशंस पे ही बेसिकली बात होती है। और यहाँ क्या है? यहाँ क्या दिखाया मैंने? यहाँ आपको मैंने बताया कि इनको जो रियल लाइन है ना, या रियल नंबर लाइन, वास्तविक संख्या रेखा, उस पर कैसे दिखाते हैं इस चीज़ को। ये बेसिकली मैंने आपको एक प्री नॉलेज दे दिया है। किसका? चैप्टर नंबर 6 इन योर एनसीईआरटी, जो आपकी एनसीईआरटी का अध्याय संख्या 6 है, लीनियर इनइक्वालिटीज़। जो आपकी लीनियर इनइक्वालिटीज़ है उनका मैंने आपको एक प्री नॉलेज दे दिया। उसमें इस चीज़ को डिटेल से पढ़ेंगे, बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ बेसिक नॉलेज था, बुक में इतना अच्छे से दिया हुआ नहीं, बस एक पैराग्राफ में खत्म किया और मैंने आपके सामने इसको खोल के रख दिया है। और एक थोड़ा सा जेई पॉइंट ऑफ व्यू से या आपके फाउंडेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बात बताऊँ, जो ये वाला ब्रैकेट है ना, ऐसे लिखते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना मज़ेदार चीज़। क्या किया? इसको उल्टा घुमा दिया, ऐसा लिखा ना मैंने अगर, तो उसका मतलब भी बच्चों यही है कि मैंने ओपन ब्रैकेट लिखा है। ये भी ओपन ब्रैकेट का ही सिंबल है। ये चीज़ कई बार पेपर में घुमा के पूछ ले यार, या वो कंफ्यूज करने के लिए दे देगा, तो आप कहोगे ये ब्रैकेट कहाँ से आ गया, आज तक ही नहीं पढ़ा भाई। तो इसका मतलब है यही ओपन ब्रैकेट है, उसको ऐसे भी लिखाते हैं। जो अपना छोटा वाला कोष्टक है ना, उसके जगह कई बार ऐसा लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, या आप कोई बढ़िया बुक पढ़ते होगी तो उसके अंदर भी आपको मिल जाएगा। किसी बुक का नाम नहीं लूँगा लेकिन मिल जाएगा, ठीक है, अच्छे तरीके से। तो आपको समझ में आया होगा कि इंटरवल बिटवीन सबसेट ऑफ आर हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये सेट बिल्डर फॉर्म थी, ठीक है, जो समुच्चय निर्माण रूप था एक तरीके से, उससे हमने अंतराल रूप बनाया है। इसके ऊपर 2 क्वेश्चन भी करेंगे, एक हम इससे ये बनाएंगे और एक इससे ये बनाएंगे, अभी जस्ट करने वाले हैं, तो उसे भी आप देखिए, आपको बहुत अच्छे से डिटेल में समझ में आने वाला है। कोई भी टेंशन नहीं लेनी है, बहुत ही मज़े से आपके एनसीईआरटी बेस्ड, और फिर हम एनसीईआरटी को पूरा बेस क्लियर करने के बाद में आगे भी बढ़ेंगे, ठीक है? तो अभी आप इसको नोट कीजिए, अच्छे से समझिए। कोई भी दिक्कत, डाउट, क्वेरी, कमेंट वही करना है आपको। सब समझदार हो गए हैं अब तक तो आगे बढ़ते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, अभी जो हमने पढ़ा उसी के बेसिस पे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है राइट फॉलोइंग एज इंटरवल्स। जो ये सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है, इससे आपको इंटरवल फॉर्म बनानी है, अंतराल रूप बनाना है। किससे? समुच्चय निर्माण रूप से। तो देख लो यार, एक्स सच दैट एक्स इज एलिमेंट ऑफ आर। यहाँ तक तो कुछ भी नहीं देखना, इसको तो भूल ही जाओ, सिर्फ इसको देखो और ब्रैकेट बना दो, यानी इंटरवल बना दो। इंटरवल का मतलब ब्रैकेट, ये समझ लो, अंतराल का मतलब ब्रैकेट। सिर्फ इसको देखो और ब्रैकेट बनाओ, बस, और कुछ नहीं करना। तो मैं लिखता हूँ, इसको ब्रैकेट बनाना है, तो देखो दोनों साइड क्या है, इक्वल नहीं है। ये बाउंड्री वैल्यूज़ हैं, ये बाउंड्री वैल्यूज़ इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, मुझे क्या लगाना है, ओपन ब्रैकेट लगाना है। मैं इसको और किस तरीके से लिख सकता हूँ, अभी डिस्कस किया था, मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ,
क्योंकि ये उल्टे वाले सिंबल जो होते हैं ये भी हमारे ओपन ब्रैकेट के ही होते हैं, छोटे वाले ब्रैकेट के ही होते हैं जेई पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत ही बेसिक लेवल की चीज़ है, कभी जेई में पूछा नहीं है ऐसा, लेकिन कई बार घुमाने के लिए दे सकता है, तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सिमिलरली सेकंड की बात अगर मैं करूँ तो इसमें यहाँ पर ऐसा है, ठीक है। तो देखो इस साइड तो क्या हो रहा है, बाउंड्री वैल्यू जो 12 है वो इंक्लूड नहीं हो रही, लेकिन यहाँ पर 10 है वो इंक्लूड हो रहा है, माइनस का 10। तो मैं इसको क्या लिखूँगा, मैं 12 के ऊपर तो बनाऊँगा ओपन ब्रैकेट, और जो -10 है उसके ऊपर बनाऊँगा क्लोज ब्रैकेट। -12 के ऊपर ओपन क्यों, क्योंकि यहाँ पर -12 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, तो उसके ऊपर रहेगा ओपन, जिसको इंक्लूड कर रहे हैं उसके ऊपर रहेगा क्लोज। तो यहाँ की बात करें तो देखिए 0 को हम इंक्लूड कर रहे हैं तो 0 के ऊपर क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा, और हम 7 को इंक्लूड नहीं कर रहे तो उसके ऊपर रहेगा ओपन ब्रैकेट या छोटा वाला ब्रैकेट। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, तो परेशान नहीं होना है आपको, ये ऐसा भी वैलिड है, या इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, ये भी वैलिड है, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया। वैसे जनरली आपको एनसीईआरटी में ऐसा ही मिलेगा, ये कोई जेई की बुक आप खरीदोगे या कोई रिफ्रेशर या कोई अच्छी गाइड होगी तो उसमें मिल जाएगा। अब बात करते हैं फोर्थ वाले पे। यहाँ पे दोनों बाउंड्री वैल्यूज़ 3 और 4 इंक्लूड हो रही है, जहाँ दोनों इंक्लूड हो रही है दोनों पे क्लोज ब्रैकेट लगा दो। लो सर, क्या किया, कुछ नहीं किया, इसको देखा ब्रैकेट बना दिया, इसको देखा ब्रैकेट बना दिया, इसको देखा ब्रैकेट बना दिया, इसको देखा ब्रैकेट बना दिया। और अगर आपको बोल दे कि इनको रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो तो कुछ नहीं करना। मैंने क्या किया, ऐसे किया, ऐसे किया, दोनों को खाली छोड़ दिया, 4 6, ऐसे किया, -12 और -10, इस वाले को भर दिया। क्यों, क्योंकि ये पॉइंट इंक्लूड हो रहा है, ये पॉइंट हम ले रहे हैं, शामिल कर रहे हैं। यहाँ मैंने 0 लिया, यहाँ मैंने 7 लिया, मैंने 0 को ब्लैकआउट कर दिया है, कोई भी ऐसे करके दिखा दिया, क्योंकि हम 0 को इंक्लूड कर रहे हैं, 0 को ले रहे हैं। यहाँ पे 3 और 4 दोनों लो, और दोनों को इंक्लूड करने के लिए मैंने इन दोनों को डार्क कर दिया, ऐसा दिखा दिया। तो ये इनका रियल लाइन पे एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, ठीक है। बाकी हम लीनियर इनइक्वालिटी में अच्छे से पढ़ेंगे, जो हमारी रेखिका समीकरण हैं उसमें इसको डिटेल से पढ़ने वाले हैं, तो टेंशन नहीं लेनी है। तो ये क्वेश्चन देखो कितना ईजी था, बस इसको और इसको देख के ब्रैकेट बनाने हैं और कुछ नहीं करना है। तो प्यारे बच्चों, अब हम रिवर्स वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा था, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। जो ये नीचे आपको अंतराल दिए गए हैं, इनको आपको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। समुच्चय निर्माण आते ही आपके दिमाग में आता है x सच दैट x इज एलिमेंट ऑफ r। इतना तो आपको लिखना ही है, इतना तो आपको लिखना ही है। उसके बाद में देखो कैसे रिप्रेजेंट करते थे, ऐसे करते थे ना, x जो है वो देखो -3 से 0 के बीच में है, इसका मतलब -3 से 0 के बीच में है। ये मैंने दिखा दिया कि -3 से 0 के बीच में है। क्या -3 इंक्लूड है? नहीं है। क्या 0 इंक्लूड है? नहीं है। इसका मतलब दोनों ही बाउंड्री वैल्यूज़ जो हैं वो इंक्लूड नहीं की है, शामिल नहीं की है, तो ये ऐसे ही रह जाएगा। अब हम बात करते हैं सेकंड वाले के ऊपर, तो वही सेट बिल्डर फॉर्म है, समुच्चय निर्माण रूप, तो x सच दैट x इज एलिमेंट ऑफ r, इतना तो रहेगा ही। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, 6 और 12 दोनों बाउंड्री वैल्यूज़ को इंक्लूड किया है, तो x जो 6 से 12 के बीच में तो है ही, लेकिन 6 और 12 भी x की वैल्यू होने वाली है, x का मान 6 और 12 भी होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट है। क्लोज ब्रैकेट का मतलब है ये जो बाउंड्री वैल्यूज़ है ना, इनको इंक्लूड किया है, इनको शामिल किया है, और शामिल किया है तो नीचे इक्वल टू का साइन लगा दो, ये होता है इक्वल टू, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि इसको पढ़ेंगे कैसे। इसको ऐसे पढ़ा जाता है बच्चों कि देखो आपको पता है कि जिसकी तरफ मुंह बंद होता है वो होता है छोटा, और जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वो होता है बड़ा, ठीक है। तो इसको ऐसे पढ़ेंगे, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 6 और x 12 से छोटा है, तो उसको पढ़ेंगे x इज़ लेस देन इक्वल टू 12। तो इसको साथ में कैसे पढ़ेंगे, साथ में ऐसे पढ़ेंगे x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 6 एंड लेस देन इक्वल टू 12, इसको साथ में ऐसे पढ़ते हैं। सिमिलरली मैं बात करूँ इसकी, तो वही बात x सच दैट x इज़ एलिमेंट ऑफ r तो लिखना ही है। फिर देख लो -23 और 5 कर लो भाई लिख दिया ऐसे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देख लो कौन सा पॉइंट ऐड करना है, यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट है मतलब ये वाला ऐड करना है, ये ऐड कर दिया मैंने, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है साहब। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं, सेम काम x सच दैट x इज एलिमेंट ऑफ r, वही काम करना है आपको, 6 x और 12, इस बार कौन सी बाउंड्री वैल्यू शामिल की है, 12 वाली, तो बस 12 के इक्वल लगा दो, ठीक है। तो ऐसे करना है इसको। अब कोई कह रहा है मुझे तो समझ में नहीं आया, मुझे तो बस आप कोई ऐसा फंडा बता दो कि ये क्वेश्चन आए तो मैं करिए हूँ। तो देखो उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको ये करना है कि सेट बिल्डर फॉर्म में समुच्चय निर्माण रूप है, तो आपको ये तो रट के चलाना है कि ये तो लिखना ही है, ऐसा तो लिखना ही है। लिख दिया सर, और बताओ, ये जो है ना इंटरवल अंतराल जो दिए हुए हैं उसके बीच में आपको घुसाना है x घुसा दिया, x घुसा दिया, और उन दोनों के बीच में ऐसा सिंबल लगा देना है, सिंबल भी लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक क्या किया है मैंने, इनके बीच में x घुसाया है, देखो x घुसाया, x घुसाया, x घुसाया, x घुसाया, और सिंबल लगा दिया ऐसे वाले, देख लो सिंबल ही लगाए हैं अभी तक। अब आगे की बात करते हैं, तो
अब हमें इन ब्रैकेट्स को थोड़ा सा गौर से देखना है। जहाँ पर क्लोज ब्रैकेट है ना, जो बंद वाला अंतराल है या बड़ा वाला अंतराल है, उसका मतलब क्या है कि वो पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं। तो जहाँ पर आपको क्लोज ब्रैकेट दिखे ना, उसके साथ में आप इक्वल टू चिपका दो। देखो यहाँ कोई क्लोज ब्रैकेट नहीं है तो इसको खाली छोड़ दिया। यहाँ दोनों पर क्लोज ब्रैकेट है, 6 पर भी है तो 6 के नीचे भी लगा दिया, 12 पर भी है 12 के नीचे भी लगा दिया। यहाँ -23 के ऊपर क्या है, क्लोज ब्रैकेट है, लेकिन यहाँ नहीं है तो मैंने यहाँ नहीं लगाया। इसमें बात करूँ तो 6 के ऊपर नहीं है, 12 के ऊपर क्लोज ब्रैकेट है तो यहाँ लगा दिया। बेसिकली क्या करना है, ऐसा फॉर्म बनाना है, फॉर्म बना लिया, इसके बीच में x डालने हैं और ये साइन लगाने हैं, ठीक है। और फिर क्या करने हैं, फिर इन ब्रैकेट्स को देखना है। जहाँ पर क्लोज यानी बड़ा, ऐसा बड़ा वाला ब्रैकेट आ जाए ना, बड़ा कोष्ठक, वहाँ पर आपको इक्वल टिका देना है। इस पे दोनों पे बड़ा कोष्ठक है, दोनों पे इक्वल टिका दिया। इसमें देखो इस पे इक्वल है तो यहाँ टिका दिया, और इसमें यहाँ पर है तो यहाँ पर ऐसा कर दिया। और एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो इनफाइनाइट होता है ना, चाहे मैं बात करूँ माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट के ऊपर हमेशा ओपन ब्रैकेट ही आएगा। इनफाइनाइट कहीं पे भी दिख गया तो वहाँ ओपन ब्रैकेट यानी कि छोटा वाला कोष्ठक ही काम करने वाला है आपका। क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट कुछ भी डिफाइन नहीं होता, इसलिए उसको हम इंक्लूड ही नहीं कर सकते, इसलिए उसके ऊपर आता है ओपन ब्रैकेट। ये रीज़न है कि भाई इनफाइनाइट के ऊपर ओपन ब्रैकेट क्यों आता है, क्योंकि इनफाइनाइट पता नहीं होता है, कुछ भी हो सकता है। और कोई चीज़ कुछ भी हो सकती है जिसको हम नंबर लाइन पे दिखा ही नहीं सकते, उसको हम इंक्लूड कैसे करेंगे। अब मैं कह दूं कि कोई आदमी दिखाई नहीं देता है, आपको उसको पकड़ना है, तो आप पकड़ दोगे क्या? नहीं पकड़ पाओगे। जब मैं रियल नंबर लाइन पे किसी नंबर को दिखा ही नहीं सकता तो मैं उसे इंक्लूड कैसे करूँगा, उसे ऐसे भरूँगा कैसे, इतना समझ लो। नहीं भर सकता ना, क्योंकि मैं इनफाइनाइट को रियल लाइन पे दिखा ही नहीं सकता। अगर मैं दिखा ही नहीं सकता तो मैं भर ही नहीं सकता, इसका मतलब इंक्लूड कर ही नहीं सकता। तो ये होगी थोड़ी सी बेसिक बात। तो अब इसको हम वाइंड अप करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा अच्छे से, आपको बिल्कुल बहुत मज़ा आया होगा इस वीडियो के अंदर। अगर आपको कोई भी डाउट लगे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट के सेक्शन में। और यहाँ तक समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपने फ्रेंड्स को भी बोलें और हमें मोटिवेट करें और सेवा का मौका दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।